कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग ये निकाल रहे हैं कि कितना रुपया का जो सब्सक्रिप्शन होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इसके लिए हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट जाता है जो रेवेन्यू नेचर का हो और दूसरा करंट ईयर का हो। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का तो है ही, लेकिन हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग को जितना भी सब्सक्रिप्शन दिया हो उसमें से वो अमाउंट कितना है जो हम लोग का जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कौन सा अमाउंट जाएगा जो रिलेटेड है करंट ईयर से। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ले लेना है हम लोग को टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कुल मिला के टोटल जितना भी सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है उन सब का टोटल ले लीजिए आप लोग। जितना भी मिला है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, पिछले साल का भी, आने वाले साल का भी, और जो साल चल रहा है मतलब करंट ईयर उसका भी एडेड होगा। तो उन सबको हम लोग ले लेंगे, वो कहलाएगा क्या, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसको लेने के बाद अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा भी सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का तो है, सीवाई मतलब क्या समझिएगा, करंट ईयर का तो है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो क्योंकि वो करंट ईयर का है और अभी तक मिला नहीं है, नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मान लेते हैं हमारे एग्जांपल के हिसाब से कि हमारा प्रीवियस ईयर है 2019 और करंट ईयर है 2020। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हम लोग को 2019 में मिल गया था, लेकिन वो रिलेटेड कब से है, 2020 से। इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि वो रिलेटेड है करंट ईयर से। बात अलग है कि वो हम लोग को रिसीव हो चुका था पिछले ही साल, लेकिन वो इनकम कब का कहलाएगा, 2020 का, मतलब करंट ईयर का। इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब वो सब्सक्रिप्शन, वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो रिलेटेड है पिछले साल से। ठीक है, प्रीवियस से रिलेटेड है लेकिन पिछले साल नहीं मिला था, तो नहीं मिला था इसलिए वो सब्सक्रिप्शन हम लोग को अभी मिल गया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 फॉर 2019, मतलब 2019 का सब्सक्रिप्शन था जो हमको अभी जा करके मिला है 2020 का, तो वो हमारे इस साल का कमाई नहीं होगा, वो कमाई कब का है, 2019 का। इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर लेस कर लेंगे। नेक्स्ट है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव इन करंट ईयर। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हम लोग को एडवांस में मिला है, करंट ईयर में मिला है, लेकिन वो मिला कब के लिए है, आने वाले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। सपोज़ कि हमारा अभी ईयर है 2020 और जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है वो कब के लिए मिला है, 2021 के लिए। तो ये भी हमारा इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लेस करेंगे, और जो चीज़ को हम लोग यहाँ पर लेस करते हैं उसका अमाउंट हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, टोटल एडवांस याद रखिएगा, टोटल हम लोग को जितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर को भी ऐड कर देना है क्योंकि ये रिलेटेड करंट ईयर से है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, इसको हम लोग लेस करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है हमारा प्रीवियस ईयर से। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हम लोग को मिल गया था, मिला है करंट ईयर में लेकिन मिला है आने वाले साल के लिए, इसको इसलिए हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। इतना कुछ करने के बाद हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिर जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम लोग का ट्रांसफ़र होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही अमाउंट हम लोग का ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फॉर्मेट को देख लीजिए, याद रखिएगा, और नोट्स नहीं होने पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, 2-3 चीज़ इसमें याद रखने का क्या क्या है, तो याद रखिएगा करंट ईयर का ही आइटम को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर वो आइटम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। सिंपल सा फंडा है, करंट ईयर को ऐड, प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर को लेस। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें 5 केस है, हम लोग एक एक करके सबको बनाएंगे। चलिए, पहला, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज़ 2,50,000। ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन जो कुल मिला के हम लोग को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना मिला है 2020 में, 2,50,000।
तो इसमें वो भी सब्सक्रिप्शन होगा जो पिछले साल से रिलेटेड होगा, जो आज अभी के साल का है या आने वाले साल का। तो हम लोग को वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है जो कि ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब हम लोग को वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है जो करेंट ईयर से रिलेटेड है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फॉर्मेट के हिसाब से जो हम लोग इधर पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हम लोग को रिसीव हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड को ही यहाँ पर कलेक्टेड वर्ड लिखा गया है तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ड्यूरिंग द ईयर 2020 हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट ईयर है, तो कितना रिसीव हुआ है हम लोग को, 2,50,000। अब इसमें कुछ आइटम ऐड होने का होता है, कुछ लेस होने का होता है, तो देखते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट का तो काम हो गया, यहाँ पे 2,50,000 रुपये रिसीव हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर मतलब भी वही होता है आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यू, मतलब बकाया। तो कितना सब्सक्रिप्शन बकाया है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 6,000 रुपया। तो ये करंट ईयर का है क्योंकि ये 31 मार्च 2020 का बात हो रहा है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और आउटस्टैंडिंग है। और हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर को ऐड करते हैं। तो हम लोग का ये जो है 2020 वो करंट ईयर है और आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप बुक वाला लाइन भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दैट इज़ 2020। तो कितना अमाउंट है, 6,000 रुपया। तो 6,000 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 2021 मतलब किसका बात हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का, आने वाले साल का। तो क्योंकि ये एडवांस मिल गया है, हमको मिल गया है 2020 में, लेकिन मिला कब के लिए है, 2021 के लिए। तो ये हमारा इनकम कब का हो गया, 2021। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि वो हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है और हम लोग को सिर्फ देखना है करंट ईयर का ही इनकम को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, लेकिन यह रिलेटेड किससे है, तो नेक्स्ट ईयर 2021 से। मिल चुका है 2020 में लेकिन रिलेटेड है 2021 से, इसलिए हम लोग इसको लेस कर लेंगे। अब इतना ही क्वेश्चन में आइटम्स था तो टोटल कर लेंगे इसको हम लोग। तो अमाउंट आ रहा है 2,51,000, 2,51,000। यही अमाउंट हम लोग का ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन बोल करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2, तो केस 2 में हम लोग को सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना मिला है, तो वो मिला हम लोग को 49,000। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन, आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, हम यहाँ हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ईयर कौन सा है, 2020। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कितना रुपये मिला हम लोग को, तो 49,000। सबसे पहले तो यही लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब सब्सक्रिप्शन जो है वो रिलेटेड 2020 से है, लेकिन वो हम लोग को पहले ही मिल रखा है, पहले ही मिल चुका है 2019 में। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम लोग का करंट ईयर से रिलेटेड है, मिल चुका है पहले, मिला कब है, 2019 में, लेकिन ये इनकम है कब का, तो ये इनकम है हमारा 2020 का। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, करंट ईयर से। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, करंट ईयर को ऐड, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर को लेस। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, ये रिसीव हो रखा है हम लोग को पहले ही, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, लेकिन ये रिलेटेड कब से है, करंट ईयर 2020 से।
इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर 3000। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड। चलिए, तो ये सब्सक्रिप्शन अनपेड, अनपेड मतलब अनपेड बोला जाएगा, एयर बोला जाएगा या आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये ऐड होना चाहिए क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अनपेड भी आप लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देख लीजिए कितना हो रहा है, 49, 3 और 2, 54,000। तो यही 54,000 जो है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो ट्रांसफ़र होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट केस 3 में चलते हैं। केस 3 में क्या है वो देखिए क्वेश्चन। तो केस 3 में भी इसी तरह का कुछ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग को 2020 में सब्सक्रिप्शन टोटल मिला कितना है, 25,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। तो साल के शुरुआत में ही हमारा बकाया था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो साल के शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, तो साल के शुरुआत में जो बकाया था वो कब से रिलेटेड है, तो वो पिछले साल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, अगर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो वो कब से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से। तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो याद रखना था आप लोग को कि प्रीवियस ईयर का चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, लेस। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है 2019 से। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 मतलब अपना करेंट ईयर, अभी तक नहीं मिला है, नॉट येट कलेक्टेड। देखिए वर्ड खाली चेंज कर रहा है, मतलब सबका वही है। नॉट येट कलेक्टेड बोले, एरियर बोले, अनपेड बोले, आउटस्टैंडिंग बोले, सबका मतलब एक ही है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना हम लोग को मिला है। तो मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितना मिला है हम लोग को, तो मिला है 25,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बिगिनिंग में बकाया है, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले कि बिगिनिंग में बकाया था, इसका मतलब ये रिलेटेड कब से है, 2020 का नहीं है, 2019 का है। तो इसको हम लोग कर देंगे लेस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या, 2019, कितने रुपए, 3000। फिर है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब 2020 का सब्सक्रिप्शन है जो हमें अभी तक नहीं मिला है, तो वो हो गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि करंट ईयर का है तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2020। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 5000। 25 + 5 - 3, 27,000। यही अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो कि ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। और भी 2 केस हैं, हम लोग देखते हैं आगे 2 केस और। चलिए केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4, क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर बनाएंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 80,000। पूरे साल भर में हम लोग को कितना मिला है टोटल सब्सक्रिप्शन, तो भाई मिला है कितना, 80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। साल 2020 की शुरुआत में, बिगिनिंग में हम लोग को कितना सब्सक्रिप्शन बकाया था, 5,000। तो हम पहले भी बताएं कि साल के शुरुआत में था, तो मतलब ये रिलेटेड किससे है, पिछले साल से, 2019 से, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। बिगिनिंग में बोला जाए, ठीक है, करंट ईयर के बिगिनिंग में मतलब कि रिलेटेड है वो प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर की चीज़ को हम लोग लेस करते हैं।
नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है हम लोग को, तो भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है नहीं मिला है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हम लोग को 2021 जो आने वाला साल है उसका सब्सक्रिप्शन समय से पहले ही मिल गया, तो ये भी हमारा 2020 का इनकम नहीं है, ये इनकम 2021 का है, इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं बल्कि यहाँ पर लेस करेंगे। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहला क्या है हम लोग का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। Subscription received during the year ended 31st March 2020। हेडिंग आप लोग हर क्वेश्चन के शुरुआत में दे दीजिएगा, हम यहाँ पे हेडिंग नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में दे चुके थे। तो कितना सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग को, 80,000। अब कौन सा आइटम ऐड होगा कौन सा लेस होगा ये हम लोग को देखना है। तो पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। तो बिगिनिंग में था तो इसका मतलब ये कब से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से, तो इसलिए हम लोग इसको लेस करेंगे। तो लेस करेंगे इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं थोड़ा नीचे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 2019। कितना रुपया था उस समय, तो हम लोग का था 5,000। तो 5,000 को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि इस आइटम को हम लोग को लेस करना है। पॉइंट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। साल 2020 का सब्सक्रिप्शन हम लोग को अब तक नहीं मिला है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो करंट ईयर का है और अभी नहीं मिला है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, और करेंट ईयर क्या है यहाँ पर 2020, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ऐड। नेक्स्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कुछ सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल चुका है, समय से पहले मिल चुका है, 2020 में ही मिल गया है सब्सक्रिप्शन 2021 का, तो वो इनकम 2021 का है ना कि 2020 का, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर लेस कर लेंगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो रिसीव हो चुका है हम लोग को करंट ईयर में, लेकिन ये रिलेटेड कब से है, ये रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021। कितना अमाउंट था, 2,000, तो इसको भी हम लोग लेस कर लेंगे। अब ये तीनों को हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं यहाँ पर, तो 80 + 8 - 5 and 2, 81,000, यही अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम शॉर्टकट्स लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट्स मत मारिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक और केस है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे हम लोग का पूरा सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। साल हमारा इसी को माना जाएगा 2020, ये करंट ईयर हो गया हमारा, और साल 2020 का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है हम लोग को टोटल, अभी तक टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग को 90,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मतलब कि हो गया ये क्या, प्रीवियस ईयर। तो भाई प्रीवियस ईयर को क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर को हमेशा याद रखना है, प्रीवियस ईयर के आइटम्स को लेस करते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन मिला था हम लोग को एडवांस में, कब, 2019 में। तो 2019 में जो एडवांस मिला वो कब से रिलेटेड है,
समय से पहले मिला था ना 2019 में, तो 2019 में मिल गया, वो रिलेटेड है 2020 से, तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि वो 2019 का इनकम नहीं था, वो इनकम है 2020 का, क्योंकि वो हम लोग को एडवांस बोल करके मिला था। सिंपल याद रखिए, 2019 में मिला, एडवांस मिला, तो भाई रिलेटेड कब से होगा, 2020 से, और क्योंकि वो 2020 मतलब करंट ईयर से रिलेटेड है तो करंट ईयर का चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हो गया ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोग को कब मिला है, 31 मार्च 2020 में एडवांस बोल करके मिला। तो भाई 2020 में एडवांस बोल करके मिला है, तो ये रिलेटेड कब से हो गया, 2021 से। तो 2021 से रिलेटेड इसलिए ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर, और इसको हम लोग कर देंगे लेस। मिला है 2020 में, लेकिन रिलेटेड कब से है, 2021 से, तो हम लोग इसको करेंगे लेस। तो ये हो जाएगा लेस वाला आइटम। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन नॉट येट रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 का ही सब्सक्रिप्शन है जो अब तक नहीं मिला है, नॉट येट रिसीव्ड। नॉट येट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इसको हम लोग सीख चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर को क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन received during the year ended 31 मार्च 2020। तो भाई कितना मिला था हम लोग को, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था तो 90,000। उसके बाद देखते हैं ये सारा एडजस्टमेंट्स क्या क्या होगा। तो ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। पहला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो कि ईयर क्या है, 31 मार्च 2019, तो भाई रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर आइटम को हम लोग क्या करते हैं, लेस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या था, 2019, तो 2019 का सब्सक्रिप्शन कितना बकाया था हम लोग का, तो वो था हम लोग का 5,000, तो वो आइटम हो जाएगा लेस में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है हम लोग का, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। तो 2019 में जो एडवांस मिला था वो कब के लिए मिला था, 2020 के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा ऐड। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2019 फॉर करंट ईयर। एडवांस मिला था प्रीवियस ईयर में, रिलेटेड है करंट ईयर से, तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर एट 3,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। तो जो 2020 में हम लोग को एडवांस मिला है वो रिलेटेड कब से हो गया, 2021 से एडवांस मिला है, और 2020 में मिला है तो रिलेटेड कब से हो गया, 2021 से। तो ये भी हमारा हो जाएगा लेस, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट ईयर से। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन current year 2020 for next year 2021, 4,000, ये हो जाएगा अपना लेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, सब्सक्रिप्शन नॉट ईयर रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब क्या हुआ, नॉट ईयर रिसीव्ड का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ईयर एंडेड क्या बता रहा है, 31 मार्च 2020, तो मतलब 2020 का है सब्सक्रिप्शन जो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, तो वो क्योंकि वो क्या है हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दैट इज 2020।
आप लोग यहाँ पर करंट ईयर की जगह में अपना डायरेक्ट लिख सकते भी हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 या फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2029 प्रीवियस ईयर के लिए हम यहाँ समझाने के लिए लिखते हैं क्या है, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, सी वाई मतलब करंट ईयर और एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2020 क्या हो जाएगा हमारा 6000। तो हम लोग ये सबको फाइनलाइज करेंगे, टोटल करेंगे, देखते हैं क्या अमाउंट आ रहा है। तो टोटल आ रहा है 90,000 ही आ रहा है। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा वही ट्रांसफ़र होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए ये 5 केस था सब्सक्रिप्शन का, हो सकता है सब कुछ समझ में आ गया हो। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए थैंक यू।